नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिनव कुमार अपने सहपाठियों के संग हिमालय कॉलेज के इस मंच पर एक प्रस्तुति पेश करता हूं, जिसका शीर्षक है कसूरवार कौन। इस शीर्षक के सहायता से हम सभी आपको यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कसूरवार कौन है। किस प्रकार एक पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है और पीड़िता दर दर न्याय के लिए भटक रही है, सबसे न्याय की गुहार लगा रही है। तो चलिए हम आज का यह प्रस्तुति शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों सुनो, हम लाए हैं कसूरवार कौन, एक ऐसी दास्तां जो दिखाता है जिसमें पीड़िता को दोषी कहा जाता है। तो बताइए, क्या यही है हमारा समाज? साहब, मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है मेरी बेटी के साथ, जुल्म हुआ है मेरी बेटी के साथ। हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय दिलाइए, हमारी बेटी को न्याय दिलाइए। अरे आजकल की लड़कियों को कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गया, इसलिए ये सब हो रहा है। कपड़े ऐसा क्यों पहनती है, रात को बाहर क्यों जाती है? अब बदनामी होगी, चुप रहो, मामला मत बढ़ाओ। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार यह हमारा समाज, जिसे हम समाज कहते हैं, समाज का नाम देते हैं। किसी भी कार्य करने से पहले हम लोग कहते हैं समाज क्या सोचे, समाज क्या कहेगा, और वही समाज गुनहगार से पहले पीड़िता पर ही सवाल उठाता है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्षण में देखेंगे हमारे पुलिस वाले के द्वारा ही किस प्रकार कानून का हनन होता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, बलात्कार हुआ है, रिपोर्ट लिखिए। सोच लो, केस करने से बदनामी होगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत करिए, रिपोर्ट लिख लीजिए। अरे सबूत क्या है? साहब मैं ही सबूत हूँ साहब। प्लीज इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट लिख लीजिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट लिख लीजिए। बोले ना, जाओ, अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जाओ अभी, मुझे और काम है। रक्षक ही जब भक्षक की खाल ओढ़ लेते हैं, रक्षक ही जब भक्षक की खाल ओढ़ लेते हैं, वो वफादार वर्दी का सर शर्म से मोड़ लेते हैं। और कुछ इन चंद अफसरों के काली करतूतों की वजह से हम लोग पूरी हुकूमत को ही कातिल बोल देते हैं। कभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से ये हमारा अधिकारी ऑफिसर पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उसका FIR भी नहीं लिखा। चलिए अब अगले क्षण में हम लोग देखेंगे सफेद कोट के पीछे का काला सच, जिसमें वो अपना आक्रोश डॉक्टर के खिलाफ दिखाएगी। मैं पूछती हूँ उस डॉक्टर से कि तूने किस अधिकार से पीड़िता को गोली खिलाई, किसके कहने से सबूत मिटाने की कोशिश की? क्या सफेद कोट पहन के तुम्हारी जमीर मर गई? तूने रिपोर्ट बदलने की कोशिश की। ये रिपोर्ट ही तय करता है कि अपराधी जेल जाएगा या खुलेआम घूमेगा। जब रिपोर्ट में झूठ लिखी जाती है तब ये कलम एक हत्या का औजार बन जाता है। हमारा सवाल यह है डॉक्टर की तूने रिपोर्ट क्यों बदला? नेता की फोन की वजह से या पैसों की भूख? कोई रिपोर्ट नहीं बदली गई है। डॉक्टर साहब, दिन में भगवान बन के लोगों की जान और रात में शैतान बन के जुल्म को बढ़ावा देते हैं। मसीहा माना था जिसे वही जख्म को हवा देने लगे। मुजरिम ही मुंसिफ बनकर सजा देने लगे। और न्याय की आंखों पर पट्टी बंधी है तो ताजुब कैसा, न्याय की आंखों पर पट्टी बंधी है तो ताजुब कैसा। यहाँ तो भगवान ही सच को दफनाने की सलाह देने लगे। तो अभी आप लोगों ने देखा एक हमारा डॉक्टर जिसे हम लोग ने भगवान माना था, वही पीड़िता की रिपोर्ट को बदलने की कोशिश की, उसकी वजह से उसे न्याय मिलने भी देरी हुई। चलिए अब अगले क्षण में हम लोग देखेंगे नेताजी के ढकोसले वादे और उनका ड्रामा। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों,
मैं आपका नेता अनपढ़ पाढ़े। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सरकार पिछले 15 वर्षों से सत्ता में रही है और हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों नियम कानून बनाए हैं एवं उसका पालन भी करवाए हैं। इसलिए मेरा आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि अब की बार चुनाव में हमें ही वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाए। नेताजी मेरे साथ गलत हुआ है। हम पुलिस स्टेशन गए हैं तो मेरा FIR नहीं लिखा गया है। देखो बहन, सब कुछ राजनीतिक से मत जोड़ो और हम आश्वासन देते हैं तुम्हें, तुम्हारी FIR जरूर लिखी जाएगी। नेताजी, मेरी बेटी का इज्जत कोई राजनीति नहीं है। देखो बहन, सब ठीक हो जाएगा। आपके हो जाएगा तो FIR नहीं लिखी जाती नेताजी। आपके हो जाएगा तो FIR नहीं लिखी जाती नेताजी। दरिंदे नहीं पकड़े जाते। देखो बाबू, राजनीति को समझना आसान नहीं है। ऊपर से नीचे तक सिस्टम पूरा बिका हुआ है। हम तो अपना काम कर ही न रहे हैं जी। हमारी जिंदगी भी आसान नहीं है नेताजी, और ये सिस्टम हमें समझ नहीं आता, ये सिस्टम हमें समझना ही नहीं चाहता। देखो बहन, जांच चल रही है, रिपोर्ट का इंतजार करो। एक सवाल है नेताजी, क्या आपकी बहन बेटी होती तो भी आप यही कहते कि जांच चल रही है? और उन पर करो मुर्दाबाद। फाइलों में कहा दर्ज होता है जनता का दर्द, फाइलों में कहा दर्ज होता है जनता का दर्द। ये तो बस कानूनी घोड़े दौड़ाना जानते हैं साहब। जब आँच आती है खुद के दामन पर, जब आँच आती है खुद के दामन पर, तब जाकर ये सिस्टम बदलना जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार है हमारे बड़भोले नेता हमारे समाज से झूठे वादे करते हैं, ड्रामा करते हैं, ढकोसला करते हैं, और यहाँ तो पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल पाया। चलिए अब हम लोग कोर्ट रूम चलते हैं और जज साहब का फैसला सुनते हैं। सावधान सावधान सावधान, न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू किया जाए। यस माय लॉर्ड। अरे मिश्रा जी, आप बताइए आपकी इस मुद्दा पे क्या राय है? यस माय लॉर्ड, यह केस सिर्फ अपराध का नहीं, लापरवाही का है। पीड़िता को ही दोषी ठहराया गया, पुलिस ने देर की। माय लॉर्ड, जिस डॉक्टर को हमारे समाज ने भगवान बनाया, उसी डॉक्टर ने अपराधियों के अपराध पे पर्दा डालने की कोशिश की। अपराध कौन है? अपराधी कौन है? अपराधी को पेश किया जाए। यह अपराध सिर्फ लड़की पर ही नहीं पूरे समाज पर है। आज इस अदालत में अपराधी, पुलिस की लापरवाही, नेताजी की बयानबाजी और समाज की चुप्पी सब कटघरे में है। माय लॉर्ड, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपराधी को जल्द से जल्द फांसी हो और पीड़िता को न्याय मिले। इंस्पेक्टर, तुम्हारी लापरवाही और चुप्पी नहीं अपराधी को ताकत दिया है, और अब तुम्हारी देरी ने अपराध को बढ़ावा। डॉक्टर साहब, आपने तो शपथ ली थी सच की, पर काम अपराधी बचाने का किया। आज आपकी वजह से आज पीड़िता को न्याय मिलने में हो रही है देरी। मिस्टर पारे जी सर। आप इस इलाका के नेता हैं जी। हमें आपकी भाषण नहीं, जवाब चाहिए। यह देश जिम्मेवारियों से चलता है, संविधान से चलता है, आपके भाषणबाजी से नहीं। जज साहब, ये नेता चुनाव के वक्त झूठे झूठे वादे करता है और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाता है। देखो बाबू, राजनीतिक बच्चा का खेल नहीं है। जितना तुम्हारा उम्र है उससे ज्यादा दिन से हम राजनीति कर रहे हैं। और एक बात, तुम बच्चा है, तुम अभी राजनीतिक नहीं समझ सकता है। राजनीतिक बहुत हार्ड है।
इसको समझना बहुत मुश्किल है। ऑर्डर ऑर्डर। सिर्फ नेता ही नहीं, अपराधी नहीं, यहाँ जनता, युवा सब दोषी पाती है। अरे आप सब तो वोट बेचा, छोटी छोटी बात पे दोस्त को तोड़ा, और फिर क्या देश ऐसे ही चलता है? जब तक सोच नहीं बदलोगे तब तक कानून भी कमजोर रहेगा। जिस दिन सवाल कपड़ों से उठकर, लिंग से उठकर सोचोगे, उस दिन यह देश सुरक्षित होगा और उस दिन सभी को इंसाफ मिलेगा। अब ये कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। सारे सबूतों और गवाहों के मध्य बयान रखने पर यह कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि आज के गुनहगार सिर्फ अपराधी ही नहीं, नेता ही नहीं, जनता ही नहीं, समाज भी है, हमारा पूरा सिस्टम भी है। इसलिए सभी को सुधरना बहुत जरूरी है और दोषी को ये कोर्ट ताउम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट इज डिसमिस्ड। लिबास से न मापिए किरदार की शुद्धि, लिबास से न मापिए किरदार की शुद्धि, खोट कपड़ों में नहीं हमारे नजर में है। और कानून तो बस एक कागज का जंजीर है साहब, कानून तो बस एक कागज का जंजीर है साहब। असली से इंसाफ तो हमारे सोच में है। तो बताओ हमारे देशवासियों, बदलोगे या चुप रहोगे? बलात्कार अपराध है, शर्मिंदगी नहीं। बलात्कार अपराध है, शर्मिंदगी नहीं। दोषी को सजा दो, पीड़िता को अपमान नहीं। दोषी को सजा दो, पीड़िता को अपमान नहीं। चुप्पी साधे रहना अपराध है, समाधान नहीं। चुप्पी साधे रहना अपराध है, समाधान नहीं। आवाज उठाओ, चुप रहना कोई विधान नहीं। अब आवाज उठाओ, चुप रहना कोई विधान नहीं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी पंक्ति के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे। बदलोगी अपनी सोच की धारा, बदल उठेगा ये संसार। बदलोगी अपनी सोच की धारा, बदल उठेगा ये संसार। सुरक्षित होगी हर बेटी, महक उठेगा हर घर बार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।